हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई। मिथुन राशि, होप कि आप सभी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस और जिन मैसेज देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं आगे आने वाले 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने की आपकी रीडिंग होगी जो आपको जान लेना चाहिए। आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी करियर लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अनुसार हो रही है और कुछ ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेडली आप रेडी नहीं हो और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। वो सब सारी चीज़ों से रूबरू कराने वाली हूँ। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। पहले तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ। 666644441111 लिखकर अलाइन हो जाइए। ठीक है। सब्सक्राइब लाइक आप इसलिए करेंगे ताकि आपके लिए भी मैसेजेस आए, आपके लिए भी कार्ड्स आए। सिंपल सी बात है। ओके। और भी कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए। रीडिंग मेल फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना। ठीक है। दिस वन, दिस वन, दिस वन मोर कार्ड। देखो, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, परेशान हो। आप ऐसा करो कि अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले लो। अगर सच में आपको अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, ठीक है, चाहे लव लाइफ का हो, मैरिड लाइफ का हो, करियर का हो, हेल्थ का हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी रीडिंग बहुत ही ईजिली ले सकते हो। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग जो है शुरू होती है। हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा हो। ठीक है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जो भी एक टफ पीरियड से आप गुजर रहे हो सकता है आप एक सिंगल मदर हैं, हो सकता है आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको प्यार करने वाला, कोई आपको समझने वाला, कोई फैमिली मेम्बर भी हो जो समझे, कोई सपोर्ट करने वाला। लोग हैं तो फॉरेन में हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं तो फॉरेन में हैं, बच्चे हैं तो फॉरेन में है, या आपका छोटा सा बेबी है तो उसे आप कैसे संभालोगे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स तो बहुत है, लोग तो बहुत है, लेकिन कोई अच्छा नहीं है कि आपको खुल के सपोर्ट करे, प्यार करे। वो चीज़ यहाँ दिख रहा है। तो आपका ऐसा मन करता है, दिल करता है कि ऐसे लोगों के बीच में रहने से अच्छा है कि मैं कहीं और चला जाऊँ या कहीं और चली जाऊँ, कहीं और शिफ्ट कर जाऊँ। एक टफ पीरियड आपकी ज़िंदगी का ये चल रहा है। ठीक है। और इससे आपकी सबसे पहले हीलिंग दिखाई दे रही है। स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और जिस भी तरीके का आपका जो इमोशनल पेन है, किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे आप रिलेशनशिप में हो, आपकी एज 24 है, 25 है, उसमें भी अगर आपको धोखा मिला तो उससे भी आप रिकवर करोगे। किसी को भूल नहीं पा रहे हो, कोई इंसान आपको मुंह पर कह रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ठीक है, मैं तुमसे बिल्कुल मुंह मोड़ चुका हूँ, मुझे तुम बिल्कुल भी अब पसंद नहीं हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस दैट जो भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ठीक है, आप उस चीज़ से रिकवर भी तो करने चाहिए थे ना, तो उस चीज़ से रिकवर कर रहे हो। मेंटल क्लियरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है, और ये एक जर्नी का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एक इमोशनल मेंटल जर्नी तो ज़रूर होगी, बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी मैंने आपको रीडिंग करते हुए बताया कि ऐसे जगह पे हो जहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, वर्क प्लेस का जो माहौल, इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है। जहाँ रहते हो वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो जर्नी हो रही है, शिफ्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और इस टाइम आप, ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत डिफेंसिव हो, आप भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगते हो, आप भी बहुत सारे सवाल पे सवाल करने लगते हो। देखो, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाएगा या उंगली उठाएगा तो गुस्सा तो आएगा, और आप भी बहुत कुछ बोलते हो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आप बोलते तो हो, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने बोल रहे हो जो कभी चेंज ही नहीं होंगे। ठीक है। जो आपकी बातों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आप कितने भी क्योटिक हो जाओ, कितना भी क्योस ले आओ, कितना चिल्लाकर भी बोल दो, वो आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते, तो समझेंगे कहाँ से। सिंपल सी बात है। अगर आपके कोई हस्बैंड है, वाइफ आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर, ठीक है, आपको छोड़ दिए हैं, पहले बहुत सारी वादे कर चुके थे या कर चुकी थी, लेकिन अब वैसा बिहेवियर उस इंसान का नहीं रहा,
तो यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि जितना चिल्लाओगे, जितना डिफेंसिव, जितना बोलने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना क्वेश्चन करोगे कि तुम उसके साथ क्यों थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी इस रीडिंग को देखने के बाद ये समझदारी आ रही है कि जो जो कर रहा है करने दो। इस दुनिया में आई हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, मुझे ज़िंदगी को जीना है। सो आप पीस को चूज़ कर रहे हैं ओवर क्योस। ठीक है, तो अभी तो हो सकता है कि आप फुलफ़िल नहीं फ़ील कर रहे हो, लेकिन 1-2 महीने के अंदर चीज़ें इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से आप फुलफ़िल करना और कंप्लीट या जॉयफुल फ़ील करना शुरू करोगे। ठीक है, तो जितने भी ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लाइफ में आए, ख़त्म होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस है, चेंजेस नहीं हो रहा, चेंजेस होगा। उसके बाद पास्ट को लेट गो कर पाओगे। किसी ने आपको फंसा के रखा है, ये तो ये यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, ये फंसाने की भी एनर्जी है। होता नहीं कि फंसा लिया, ट्रैप कर लिया, ब्लैकमेल कर रहा हो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जो आपको कम्प्लीटली फंसा कर रखा हुआ, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपका कोई पार्टनर हो सकता है। ठीक है, जो भी है, ये इंसान से आप कम्प्लीटली फ्री होना चाहते हो, कम्प्लीटली। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, आप ना फ्री हो पा रहे हो इस इंसान से। ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, यूज़ कर रहा है फाइनेंशियली, कुछ भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये भी चीज़ है, अगर ट्रैप किए गए हो तो फाइनली आप निकल जाओगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई हार्ट ब्रेक वगैरह है तो उससे भी निकल रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है फॉरेन में भी शिफ्ट कर सकते हो, ये चांसेस भी आपके काफ़ी दिख रहे हैं। अगर आप अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे हो तो अपने एक्स को भूल जाओगे, जिसके बाद आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू होगा, अनहेल्दी पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेसफुल जॉब को छोड़कर एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब की तरफ जाओगे। करियर ट्रांजिशन निश्चित है 1-2 महीने के अंदर। ठीक है, कुछ लोगों को 6 महीना भी लग सकता है या 4 मंथ्स, ये भी है मैसेज। ठीक है, लेकिन कुछ लोग 90% लोग बहुत लकी हो, 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। और चेंजेस से डरो मत, बहुत बड़े चेंजेस होंगे। अनहेल्दी वर्क इन्वायरमेंट है, तो ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आपके लिए मैसेज है 7 ऑफ कप्स, दिस वन। ओके, तो अब आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, इसलिए मैं सारे कार्ड्स भी आपको दिखा रही हूँ। ये स्टेन टैरो है। ठीक है, स्टेन ग्लास टैरो है। तो ये कार्ड जो है, इस 1-2 महीने के अंदर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन। ठीक है, इनडिसीजन हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही गाइड कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि किस किस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन, इनडिसीजन, और जैसे शादी करने वाले हो या कोई प्रपोजल आ गया तो बहुत सारे लोगों का आ गया। देखो, कुछ चीज़ों से बचो, जैसे इल्यूजन्स, डे ड्रीमिंग। ठीक है, और कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके डेवलप हो सकते हैं। लालच आ सकता है, टेम्पटेशन, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इन सारी चीज़ों से आपको बचने को कहा जा रहा है। एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस बीच में हो सकता है कि आप ट्रुथ को नहीं देखोगे, इग्नोर करोगे। तो आपको ट्रुथ को क्लियरली देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, इल्यूजन्स से निकलना है। और जो भी अब नेक्स्ट चांस किसी को देने वाले हो, प्यार करने वाले हो, या कुछ भी है, ठीक है, अब जो इंसान आपको लेकर अनश्योर है, इमोशनली अनअवेलेबल है, उसे जाने दो। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है, ओके, ऑनलाइन आ रहा हो, मैट्रिमोनियल, शादी, ये सब हो सकता है, शादी.com, एक रियलिटी चेक ज़रूर करना, सिंपल सी बात है। करियर के मामले में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, इसलिए बहुत सारे आइडियाज़ आने की वजह से प्लानिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर प्लानिंग करना है। ठीक है, रिस्की ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, ये भी ध्यान, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिस्की ऑफ़र आपकी तरफ बहुत सारा आएगा, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इल्यूजन का कार्ड है। स्कैम और फॉल्स प्रोमिसेस को ना ही करना है, ठीक है, और ना ही होने देना है अपने साथ। किसी तरह के स्कैम जिससे आपको बचने हैं, किसी से कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना। ठीक है, और दूसरों की फॉल्स प्रॉमिस को भी थोड़ा समझना है। फोकस एंड क्लैरिटी बना के रखो। दूसरी बात, यहाँ पे लव रिलेशन की अगर बात की जाए, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वही इंसान आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी लेकर आएगा, और एक न्यू पर्सन की एंट्री है, न्यू अंडरस्टैंडिंग है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ है, स्टेबल लाइफ है, सिक्योर लाइफ है, एंड सक्सेसफुल लव पार्टनर आपको मिलेगा। आप ऐसे इंसान को चाहते हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, जिसके पास पैसे, धन दौलत हो, जो मैच्योर हो, जो ग्रो कर रहा हो या कर रही हो,
ऐसे इंसान आपकी लाइफ में फॉर श्योर आ रहे हैं जिसके साथ आप इंजॉय कर रहे हो सक्सेस को, ठीक है, और उनके सक्सेस को आप इंजॉय कर रहे हो, वो आपको सक्सेस होने में पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके उस इंसान के साथ लव लाइफ में क्लियरिटी बनी हुई रहने वाली है। किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।